मनीष कश्यप को जेल और तेजस्वी यादव को बेल। जिसने गलत वीडियो बनाया, जिसके गलत रिपोर्टिंग करने की वजह से मणिपुर में दंगा भड़का, हिंसा फैला, उस ईजीआई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि फॉल्स रिपोर्टिंग, गलत रिपोर्ट करना, गलत वीडियो बनाना कोई अपराध नहीं। और जिस मनीष कश्यप ने कोई दंगा न भड़काया हो, जिसके वीडियो के वजह से कोई दंगा न भड़का, उस पर एनएसए और उसको जेल। जिसने चीन से पैसा लेकर भारत देश में भारत के खिलाफ वीडियो बनाया, उस न्यूज क्लिक, उस अभिसार शर्मा को पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है और मनीष कश्यप को जेल भेज दिया जाता है। वाह रे सिस्टम, वाह रे कानून। जिस मनीष कश्यप ने हमेशा बोला कि मुझे भारत के संविधान पर भरोसा है, मुझे भारत के कानून व्यवस्था पर भरोसा है, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, मुझे जज साहब पर भरोसा है। कौन भरोसा, क्या भरोसा, किस पर करे भरोसा? दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए 3 बहुत 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 बड़ी खबर है। पहला खबर है मनीष कश्यप के जो कट्टर विरोधी हैं, निशांत वर्मा, जिनको लोग अशांत वर्मा के नाम से जानते हैं। लोगों का कहना है कि इनका नाम अशांत वर्मा है। इन पर एफआईआर करने की तैयारी हो रही है, एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। इनको जेल जाना पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, हम आपको वीडियो में अंत में बताएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है हमारे पास, नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो मनीष कश्यप के पूरे सपोर्ट में आ गए हैं और जो जज हैं उनको हटा करके एक नए जज को नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। हाई कोर्ट में भी नया जज अब नियुक्त होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो कहना, पूरा मामला हम आपको अंत में बताते हैं खुल करके। क्या है पूरा मामला? मनीष कश्यप का पूरा समर्थन करने के लिए बहुत बड़ा प्लान है और नरेंद्र मोदी जी क्या क्या बोले हैं सब आपको हम वीडियो के अंत में बताते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि टीवी का सबसे बड़ा चैनल डीडी न्यूज, सब जानते होंगे, दूरदर्शन चैनल, जो कि सबसे पुराना चैनल है और बहुत बड़ा न्यूज चैनल है और सबसे पुराना भी है। उस पर मनीष कश्यप के समर्थन में एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ, बहुत बड़ा जंग छिड़ गया। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, लेकिन उससे पहले जान लीजिए मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे हैं द सैस क्रिएशन। वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा, मनीष कश्यप जिंदाबाद लिख दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो मारिएगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहला जो खबर है कि मनीष कश्यप के समर्थन में डीडी न्यूज पर कैसे जंग छिड़ा, कैसे डिबेट हुआ। तो सबसे पहले आप वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं उस पर। ये आरोप लगाकर ये उसके बारे में आता है कि उसने फेक न्यूज फैलाई, यूएपीए मनीष कश्यप पर लगा दिया गया और वो जो है आज जेल में। तमिलनाडु और बिहार की सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, आज वो जेल में। तब सवाल है कि कई लोगों ने कहा वो पत्रकार नहीं है तो हम क्यों बोले, लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यूज क्लिक के भी बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे वो भी आज यूट्यूबर हैं। तो सवाल है, अगर आप यूट्यूबर को पत्रकार मानते हैं तो मनीष कश्यप भी पत्रकार था, उसके लिए आपने छाती क्यों नहीं पीटी? आप अगर आज जो है एक मिनट सर, मुझे अपनी बात पूरी करनी थी, 1 मिनट। तो आज जो है मनीष कश्यप के लिए आप नहीं बोले, लेकिन आज आप बोले। दूसरी बात, यही जो संस्था है आज जो कह रही है कि हम मीडिया की आजादी की बात करते हैं, मैं तो सवाल उनसे भी पूछूंगा ना। जब इंडिया अलायंस ने 14 पत्रकारों की बाकायदा लिस्ट निकाली, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ, और हम 14 पत्रकारों को जब अपने तमाम समर्थकों के सामने हमको एक्सपोज करा कि देखिए ये हमारे दुश्मन है, अब हमें नहीं पता कि इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक हमारे साथ क्या करेंगे। तो क्या उसके बाद क्या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या उसके बाद जो ये तमाम जो बाकी संस्थाएं थी, प्रेस क्लब थी, इन्होंने एक शब्द बोला? एक शब्द नहीं बोला। यही मैं कह रहा हूं, यही इकोसिस्टम है। अब कुछ एक मिनट सर, जी 1 मिनट देख लिए। दरअसल डीडी न्यूज के बारे में शायद आपको बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डीडी न्यूज सबसे पुराना और बड़ा न्यूज चैनल है और मनीष कश्यप के लिए अब एक जगह से नहीं पूरे देश से आवाज उठ रही है। वैसे मनीष कश्यप के बारे में बता दें कि मनीष कश्यप 1 से 2 महीने में रिहा होने वाले हैं। तो अब हम लोग को भी तैयार हो जाना है, क्योंकि अब रुकना नहीं चाहिए। जो सपोर्ट और समर्थन आपने शुरुआत में दिखाई थी, तैयार हो जाइए, एकदम शुरू हो जाइए, क्योंकि मनीष कश्यप आ रहे हैं और मनीष कश्यप के विरोधिया पापा आ रहे हैं तुम्हारे। चलिए तो देख रहे हैं डीडी न्यूज पर कैसे जंग छिड़ा। अब चलिए दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है
उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मनीष कश्यप के साथ अन्याय करने वाले जज, जिसने मनीष कश्यप के साथ घोर अन्याय किया, अब मनीष कश्यप का बदला लेने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है एकदम खुल्लम खुल्ला आ गए हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो जरा समझ लीजिएगा पॉइंट क्या है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को यह नोटिस भेजा है कि 70 जजों की जो नियुक्ति करने वाली है आपकी सरकार, उसको जल्दी कीजिए। दरअसल हम आपको बता दें कि जब से मनीष कश्यप जेल गए थे उस वक्त से 70 जज को कोर्ट में नियुक्त करना था, लेकिन भारत सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि जो जज अभी हैं वो पक्षपाती हैं, वो कानून व्यवस्था के हिसाब से फैसला नहीं सुनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिस उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ इतना बड़ा बात बोल दिया, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई और ना ही उस पर कोई कार्रवाई किया गया। तीस्ता शीतलवार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है और उसको आजाद कर दिया जाता है। तो जितने भी घटनाएं हो रही हैं, इससे नरेंद्र मोदी जी को साफ साफ पता चल गया कि शायद कानून व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जो है, अब जो 70 जजों की नियुक्ति होने वाली थी पहले, वो नहीं किए हैं और अब वो अपने स्तर से जजों को नियुक्त करेंगे जो बिना पक्षपात के और कानून व्यवस्था को सही ढंग से चलाएंगे और संविधान के अनुसार किसी को सजा देंगे या फैसला सुनाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि मनीष कश्यप को जेल और तेजस्वी यादव को बेल, ईजीआई को राहत और मनीष कश्यप को एनएसए में अंदर। खैर ये सब तो आपको शुरू में ही बता दिए हैं। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी है वो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, जजों को बदलने वाले हैं और नया जज को नियुक्त करने वाले हैं हाई कोर्ट में। तो हो सकता है कि हाई कोर्ट में नया जज जैसे ही आए, मनीष कश्यप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी आ जाए। अब आते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। मनीष कश्यप के विरोधी, ये जानते होंगे, निशांत वर्मा, इनको जेल भेजने की तैयारी है। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी चल रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो आप एक वीडियो क्लिप देख लीजिए, आप खुद समझ जाइएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। कुछ लोग विरोधी, सबका विरोधी होता है। तो कुछ लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, कुछ लोग उनको काला पानी का सजा दिला रहे हैं घर बैठे बैठे, और कुछ लोग उनको तमिलनाडु वापस आने से मामले में भेज रहे हैं जेल के अंदर, फिर मदुरई भेज रहे हैं उनको। तो कुछ एक निशांत वर्मा जी हैं जो कि काफी वरिष्ठ है, काफी हम लोगों से सीनियर भी है, और बयान आता है कि मनीष कश्यप के पिताजी पे बात जा रही है उनकी कि मनीष कश्यप के पिताजी फौज में थे तो वो कुक थे, ये थे, ये सब मामले। सर ये सब बात कितना तक सही है? निशांत वर्मा का जो केस यहाँ है, जो हमने देखा है, पढ़ा है, कोर्ट में हमने रखा उस बात को, तो वो ये शो करता है कि इंटेंशनली वो केस किए। निशांत वर्मा के उस एप्लीकेशन से, उस एफआईआर से कहीं किसी को क्षति नहीं हुई है। और ये होती अगर वो चुप रहते तो, लेकिन बार बार उनका मीडिया में बयान देना और मनीष कश्यप के फादर के बारे में बोलना, मनीष कश्यप के बारे में मनीषवा क्या क्या बोलते रहते हैं वो, अगर इसको साक्ष्य के रूप में कोर्ट में लाया जाए तो निशांत वर्मा भी कल बेवजेल में रहेंगे। निशांत जी का बार बार ये कहना उनके खिलाफ साक्ष्य ला रहा है। अगर न्यायालय में कोई भी एक आदमी उनके खिलाफ अगर इन साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है तो कोर्ट संज्ञान उनके खिलाफ भी लेगा और उनको भी कस्टडी में जाना पड़ सकता है। निशांत जी पढ़े लिखे सभ्य आदमी है, हम उनकी बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो हम कहना चाहेंगे कि अपने आवाज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बिहार अब सुलग रहा है उनके खिलाफ और बिहार में हर जगह उनके खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई उन पर एक एफआईआर या कोई केस कर दे और फिर हम लोग को उतरना पड़ जाए उनके खिलाफ में। इसलिए जहां है वो, जिस ओहदे पर हैं उसको मेंटेन रखें। इस तरह से बार बार उनका बोलना ये नहीं शो करता है कि ये पढ़े लिखे आदमी हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं वो। लेकिन इस तरह की बात कर करके बच्चों वाली बात कर रहे हैं वो, जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं और शिकायत करते हैं, उस तरह मीडिया में आके बोल रहे हैं वो। सफिशिएंट साक्ष्य उनके खिलाफ है और यही सब साक्ष्य जो है मनीष को उनके खिलाफ, जो उन्होंने केस किया मनीष के खिलाफ में, उसमें बेल दिलाने में काम आएगा।
देख लिए। दरअसल निशांत वर्मा जो है ये मनीष कश्यप के बारे में हमेशा से उल जलूल बोलते रहते हैं। तो मनीष कश्यप के समर्थक जो है वो तो इतना पागल है ही कि कहीं एक आध को FIR दाग दिए निशांत वर्मा पे तो इनको जेल जाना पड़ सकता है। यही मनीष कश्यप के वकील साहब बोल रहे थे। चलिए आज का खबर बस इतना था। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मनीष कश्यप जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंद।